In today's class, we will see some more questions. So what is BGC? Batch data communication. BGC is a technique in SAP used to transfer data from non-SAP system into SAP by automating transactions. It works through session method or call transaction methods. Next question, why do we generally use standard table instead of sorted table in ABAP? And in which situations should we use a sorted table? Why we use a standard table? In a standard table, data is sorted in the append order like an array. We mostly use a standard table because insertion is fast, always added at the end. It is general purpose, used in report, selection, ALV display, etc. Search in linear, big O of n, so it can be slower for very large data. Why not always use sorted table? In a sorted table, data is always kept in sorted order. Even insert require the system to maintain sorting, slower for insert update. It's not required in all situations, so standard tables are usually preferred. When to use sorted table? When data should always remain sorted, example material number in ascending order. When we want the advantages of binary search, fast search, big O of n. When duplicate entry should not be allowed, can define a unique key. And in short summary, we can say that standard table, default choice, fast insert, general use, sorted table, use when sorted access search is frequent require. That's all about today. We will discuss some more question in further class. Thank you. जैसे ये हमारा जो क्वेश्चन था कि वाई वी यूज स्टैंडर्ड टेबल, वाई वी नॉट यूज ऑलवेज शॉर्टेड टेबल, इसका आंसर इनकम्प्लीट था. अब इसका ग्राफ से समझो. बिग O ऑफ एन लीनियर सर्च स्टैंडर्ड टेबल की रीड, बिग O ऑफ लॉग एन बाइनरी सर्च शॉर्टेड टेबल की रीड. अब देखो बिग O ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, लेकिन बिग O ऑफ लॉग एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ नहीं रही है, पर वो एक्स एक्सिस पे एन बढ़ रहा है और बिग O ऑफ एन में ऑपरेशन बढ़ रही है. तो बिग O ऑफ एन जो हुआ उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, लेकिन ये फास्ट होता है, इसलिए हम लोग ये स्टैंडर्ड टेबल यूज़ करते हैं. लेकिन बिग O ऑफ लॉग एन यहाँ पे सर्चिंग थोड़ी स्लो हो जाती है. यही रीज़न है कि हम शॉर्टेड टेबल नहीं यूज़ करते हैं. अब देखो हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सोचो एक लाइन है, उसमें 100 बच्चे खड़े हैं. स्टैंडर्ड टेबल, बच्चे जो ऑर्डर में आए थे वही ऑर्डर में खड़े हैं. ध्यान से सुनिएगा, जिस ऑर्डर में बच्चे आते गए खड़े होते गए. अगर एक नया बच्चा आया तो उसको लाइन के एंड में खड़ा कर दिया गया. तो इंसर्ट फास्ट, कोई सॉर्टिंग का टेंशन नहीं, यहाँ पे कोई सॉर्टिंग का टेंशन नहीं है. लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को ढूंढना है तो टीचर को पूरा लाइन चेक करना पड़ेगा. अब मानो मुझे लाइन में छोटे बड़े सब खड़े हैं, मुझे किसी एक बच्चे को ढूंढना है, मुझे सबका नाम पता करना होगा. अब सोचो शॉर्टेज, बच्चे हमेशा हाइट के हिसाब से अरेंज किए गए हैं, तो शॉर्टेज ऑर्डर है. अगर एक नया बच्चा आ गया तो टीचर उसको हाइट के हिसाब से बीच में घुसा देगा. मतलब ढूंढने में फास्ट बाइनरी सर्च, लेकिन इंसर्ट करना स्लो हो जाता है क्योंकि बीच में एडजस्ट करना पड़ता है. तो यही रीज़न है कि हम स्टैंडर्ड टेबल यूज़ करते हैं. यहाँ पे इंसर्शन फास्ट होती है और शॉर्टेज टेबल यूज़ नहीं करते हैं. बस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिएगा.